अरे भैया, भ्रष्टाचार तो तुम्हारे घर में भी घुसा हुआ है। भ्रष्टाचार का मतलब खाली पैसे का लेन देन, रिश्वतखोरी नहीं है। पति पत्नी यदि एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं है तो ये घरेलू भ्रष्टाचार है। यदि आपने दहेज लेकर के शादी की है तो ये घरेलू भ्रष्टाचार है। तुम कहां घर अच्छा चला पाओगे? बोले बाबा ये तो हमने भी ली थी। इसका मतलब तुम्हारे इस रिश्तों की नींव ही भ्रष्टाचार के ऊपर पड़ी हुई है। तुम क्यों इस मुंह से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हो? और ऊपर भी जो लोग बैठे हैं ना कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, मैं कह सकता हूं हमने शादी नहीं की तो हम दहेज कहां से लिया बताओ? भैया तो सभी के बापों ने ले रखा है, जिसका जितना दांव लग गया ले लिया। घर में भी भ्रष्टाचार है। खाली दहेज की बात नहीं कर रहा, खान पान में भी भ्रष्टाचार है। भ्रष्ट आचरण भ्रष्टाचार। जो मांसाहार कर रहे हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जितना हमें जीने का अधिकार है उतना ही दूसरे प्राणियों को भी जीने का अधिकार है। आचरण में भी भ्रष्टाचार, आहार में भी भ्रष्टाचार, वाणी में भी भ्रष्टाचार। जिनकी वाणी में सुचिता नहीं है, पवित्रता नहीं है, सत्य नहीं है, धर्मयुक्त वाणी नहीं है, न्याययुक्त वाणी नहीं है, प्रेमयुक्त वाणी नहीं है, जिस वाणी में सत्य नहीं है, धर्म नहीं है, न्याय नहीं है, जिस वाणी में उस सनातन सत्य का समावेश नहीं है, वो वाणी में तो भ्रष्टाचार है। कहना कुछ करना कुछ। कथनी और करने में तो अंतर दिखता है ना। करनी और कथनी में अंतर है तो भ्रष्टाचार है वाणी में। आप यदि किसी का आदर नहीं कर रहे हो, वाणी से अनादर कर रहे हो, तो ये भी तो भ्रष्टाचार है। वाणी के स्तर पर, आहार के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, संबंधों के स्तर पर, व्यापार के स्तर पर मिलावट करने वाले सब भ्रष्टाचारी हैं। एक रत्ती भर की भी मिलावट नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज के अंदर। दूध में, घी में, दवा में, हवा में। आजकल तो सब जगह भ्रष्टाचार आ गया। ये हवा भी भ्रष्टाचारी हो रही है, इसमें भी मिलावट है। बात में कह रहा था, देश को बनाने के लिए एक नहीं अनेक पहलुओं पर काम करना पड़ता है। इसकी शुरुआत कहां से होगी? योग से होगी। तो जितने भी भाई हमारे बैठे हैं, इसमें बहुत से ऐसे भाई हैं जिन्होंने, किसी ने 1 साल, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 5, किसी ने 10 साल से योग की कक्षाएं लगाई हैं, और कुछ अभी भी लगातार लगा रहे हैं। तो जो निरंतर योग की कक्षा लगा रहे हैं वो हमारे इस अनुष्ठान की सबसे बड़ी शक्ति के स्रोत हैं। वो हमारी मूल शक्ति। और जिन्होंने बंद कर दिए, कल से फिर लगाना शुरू कर देंगे। मेरे से बोलते, बाबा जी आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? मुझे सबसे ज्यादा प्रिय कोई नेता नहीं है, मुझे सबसे ज्यादा प्रिय योगी है, जो योग की कक्षा लगाने वाला है। जो योग की कक्षा लगा रहा है, यदि ये काम चला तो देश में एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम कौन होगा, ये हम लोग तय करने की शक्ति अर्जित कर लेंगे। यहां से, योग से ही। योगासन करते करते सिंहासन पर कौन बैठेगा आप ये तय कर सकते हो, बशर्ते उस काम को आप प्रामाणिकता से कर रहे हैं। तो योग करते करते लोगों का माइंडसेट चेंज करना, हमको कैसा जीवन चाहिए, हमको कैसा शासन चाहिए, हमको कैसा देश चाहिए, ये सब तय कर सकते हैं। बस शुरुआत योग से करना। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि मुझे सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? क्या बोला? तो जो आप में से योग की कक्षा चला रहे हैं वो मुझे भी सबसे ज्यादा प्रिय हैं, और वो भगवान को भी सबसे ज्यादा प्रिय है।
मेरे साथ एक गीता का श्लोक बोलेंगे। मैं नहीं कह रहा, भगवान कृष्ण क्या कह रहा है। तपस्वीभ्यो अधिको योगी, बोलो। ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकाः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। भगवान कृष्ण कहते हैं तू योगी हो जा। मुझे सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? योगी। जो योगी होगा वही योद्धा होगा। नरेंद्र मोदी भी योग करता है, इसलिए उसको मैं पसंद करता हूं। वो रोज योग करता है, कपालभाति अनुलोम विलोम करता है, इसलिए उसका दिमाग तेज है। योगी सबसे प्रिय हैं भगवान को, और मुझे भी सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? बोलो। योगी। योगी मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। अच्छा, इससे क्या क्या होगा जरा सुनो। और गोवा में पहले भी आपने करके दिखाया और अब भी आपको करके दिखाना है, और देश में एक इतिहास बनाना है गोवा वालों को, इसलिए मैं आया हूं। तो बोलो, मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकता हूं कि सबके सब मिलकर के योग करेंगे, योग कराएंगे, सुबह उठ करके योग की कक्षा लगाएंगे, और जो योग की कक्षा नहीं लगाएंगे उनके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। क्यों? बुरे दिन तो अपने आप ही शुरू हो गए। जब अच्छा काम अच्छा ना लगे और बुरा काम बुरा ना लगे तो समझ लो बुरे दिन आ गए। सुनो, योग करने से क्या क्या होगा। अब मैं उल्टा बोलता हूं थोड़ा। योग करने से क्या नहीं होगा? योग करने वाला रोगी और योग ना करने वाला मोटा होगा। ब्लड प्रेशर उसको होगा, उसको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, उसको ब्लड प्रेशर होकर के हार्ट अटैक हो सकता है, उसको मोटापा होगा, उसको बीपी, उसको शुगर, उसको हार्ट की प्रॉब्लम, उसको कैंसर हो सकता है। हो सकता है क्या है? ये जितने भी लोग अंड बंड घूम रहे हैं ये सब योग ना करने के कारण से। योग करते तो मोटे मोटी, डुम्मा डुम्मी, जाड़ा जाड़ी नहीं होते। योग करते तो उभरा हुआ सीना, कसा हुआ पेट, चमकता हुआ चेहरा, खूबसूरत शरीर, खूबसूरत मन, खूबसूरत जीवन, कितना अच्छा होता। तो योग करने से लोग निरोगी होंगे। योग करने से लोगों का जीवन कैसा होगा? निरोगी जीवन, निर्व्यसनी जीवन। योग करने वाले व्यक्ति के जीवन में कोई रोग, योग करने वाले व्यक्ति के जीवन में किसी तरह का कोई नशा, योग करने वाले व्यक्ति के जीवन में किसी तरह का आलस्य, अकर्मण्यता, अज्ञान, अज्ञान, आलस्य, अकर्मण्यता, निराशा, कुंठा, इग्नोरेंस, सब खत्म। योग करने वाला व्यक्ति कैसीनो में नहीं जाएगा। योग करने वाला व्यक्ति बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पिएगा। योग करने वाला व्यक्ति आलसी बन करके बैठा नहीं रहेगा। योग करने वाला व्यक्ति सुबह 1 से 2 घंटा योग करेगा, दिन में कर्म योग करेगा, 16 से 18 घंटा काम करेगा। ये 2 ही काम कर ले पूरा हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क होगा। सुबह उठ करके 1 से 2 घंटा योग करें, सुबह सुबह 5 से 7, सुबह सुबह 5 से 7 योग, और फिर दिन भर कर्म योग, 16 से 18 घंटा काम करने की आदत। मैं पूरे हिंदुस्तान को ऐसा ही बनाना चाहता हूं। बच्चों को बचपन में ऐसे संस्कार देना चाहता हूं कि वो सुबह 1 से 2 घंटा योग करें और फिर दिन भर मेहनत मेहनत, पुरुषार्थ पुरुषार्थ, स्ट्रगल, संघर्ष, निर्माण, सृजन, काम काम काम, काम से फुर्सत ही ना। हम सुबह से शाम तक क्यों काम कर रहे हैं? आदत पड़ गई।
अब काम के बिना रह ही नहीं सकते। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी इस बात को बार बार कहते हैं। उनसे कोई पूछता है कि इतनी मेहनत क्यों करते हो आचार्य जी, इतना काम क्यों करते हो? बोले भाई काम करने के सिवा और कुछ करना ही नहीं आता। अब किसी जुआरी से कोई पूछे जुआ क्यों खेलते हो? बोले जुआ खेलने में मजा आता है। किसी दारू पीने वाले से बोले दारू क्यों पीते हो? बोले दारू पीने में मजा आता है। किसी सिगरेट पीने वाले से पूछो सिगरेट क्यों पीते हो? तो और ऐसे निकालता है, फिर नाक से निकालता है, फिर उसका छल्ला उड़ाता है, फिर कुछ तो कान से भी निकालता है। मैंने कहा नाक से और कान से तो निकाल दिया, ऊपर से पी के नीचे से निकाल के दिखा। तब जाने कि तेरे अंदर कोई चमत्कार है। कुछ लोग बोलते हैं ना बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो प्रेशर बनता है, तो मैंने कहा नीचे से निकाल तो जाने की प्रेशर बनता है। लोगों की आदत पड़ गई क्या करने की? नशा करने की। लोगों की आदत पड़ गई आलसी, आलस्य की आदत पड़ी हुई है, काम न करने की आदत पड़ गई, नशा करने की आदत पड़ गई, उल्टा पुल्टा सोचने की आदत पड़ गई, झगड़ा करने की आदत पड़ गई, अपमान करने की आदत पड़ गई, गाली देने की आदत पड़ गई।